हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जिससे हम लोग पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे, फिर उस जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट बनाएंगे, फिर लेजर अकाउंट से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। वो क्वेश्चन क्या है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन एमएस गौरव स्टोर्स जर्नल एंड लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। इसमें हमें जर्नल एंट्री भी बनाना है, लेजर अकाउंट भी बनाना है और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। 2016 ईयर दिया हुआ है और आपका मार्च मंथ का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। इस ट्रांजैक्शन से हम सबसे पहले क्या करेंगे? जर्नल एंट्री बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे कैसे बनता है। ओके, तो जर्नल एंट्री आप लोग बनाए होंगे। अगर पहले इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे तो आपको लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। अगर नहीं बनाए तो शुरू से लेकर अंत तक देखो ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इससे। ओके, 1 मार्च में आते हैं। 1 मार्च को महेश कमेंस बिजनेस विथ कैश। महेश क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है। किससे? तो कैश से। अब यहां पर महेश क्या है? तो महेश इस बिजनेस का मालिक है। कौन से बिजनेस का? तो एमएस गौरव स्टोर्स का। ओके, तो एमएस गौरव स्टोर्स का ये महेश क्या है? ऑनर है, मालिक है। तो मालिक जब कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मींस एमएस गौरव स्टोर स्टार्ट किया, उस समय जो पैसा लगाया वो पैसा क्या कहलाएगा बिजनेस में? कैपिटल। देखो जनरली होता क्या है, अगर आप हमसे 11th में पढ़े होंगे जर्नल एंट्री सब तो आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, मालिक और बिजनेस, इस मालिक और बिजनेस के बीच जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए 2 अकाउंट ओपन होता है, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा ड्रॉइंग्स अकाउंट। जब मालिक बिजनेस में कोई भी मनी इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल का फॉर्म लेता है। अगर मालिक बिजनेस से कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता है तो वो ड्रॉइंग्स का फॉर्म लेता है। ओके, तो 2 अकाउंट जनरली मेंटेन किया जाता है। तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन का एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर देखो 3600 रुपया 3600 रुपया, सब कुछ क्लियर है, सिर्फ अपने लोगों को समझना है। कॉन्सेप्ट देखो कि कैसे कैसे बन रहा है। ओके, और बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बिजनेस, बिजनेस में कैपिटल ब्रॉट किया गया या बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नरेशन ये अपने मन का चीज होता है कि हम अपने सोच से क्या लिखना चाहते हैं, ये चीज नरेशन होता है। नरेशन क्या कहता है कि ये जो डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हुआ है वो किस लिए डेबिट और किस लिए क्रेडिट हुआ है, ये एंट्री हो गया। इस एंट्री का एक्सप्लेनेशन नरेशन करता है, इस एंट्री का एक्सप्लेनेशन नरेशन करता है। तो ये हमारा एंट्री है, जर्नल एंट्री नहीं है, ये एंट्री है ओनली, और ये नरेशन है। और ये पूरा जब डेट वाइज हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको जर्नल एंट्री बोलते हैं, उसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। ओके, तो 1 मार्च का क्लियर हो गया। 2 मार्च में आते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किया, तो गुड्स हम परचेज किए तो गुड्स हमारे पास आएगा और कैश जाएगा। जनरली हम आपको क्या बताते रहते हैं कि देखो गुड्स के लिए 5 अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अगर गुड्स खरीदे हो तो उसके लिए परचेज अकाउंट, गुड्स सेल किए हो तो उसके लिए सेल्स अकाउंट, अगर खरीदा हुआ गुड्स, परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल किया हुआ गुड्स अगर अपने को रिटर्न मिलता है तो उसके लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट, और क्लोजिंग डेट बोले तो 31 मार्च या 31 दिसंबर को जो गुड्स हमारे पास बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक। तो जनरली 5 अकाउंट मेंटेन किया जाता है गुड्स के लिए। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स आया परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, उसके लिए परचेज अकाउंट खोलेंगे, और कैश गया तो टू कैश अकाउंट। ओके, तो ये 3000 तो यहां पर देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नाउ 3rd में आते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहां पर गुड्स हमने सेल किया, तो गुड्स हम सेल किए तो गुड्स हमारे बिजनेस से गया और हमारे बिजनेस में कैश आया। तो ये जो कैश आ रहा है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कमसीन वाले को डेबिट करते हैं, और गुड्स रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो गुड्स गया उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो गुड्स गया किसके कारण गया? ड्यू टू रीजन, तो सेल के कारण गया, तो उसके लिए हम लोग सेल्स अकाउंट खोलेंगे। तो यहां पर जो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पर देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारा एंट्री बन गया। ओके, नाउ सोल्ड गुड्स टू रमेश, यहां पर देखो रमेश को हमने सेल किया है। रमेश का तो नाम है लेकिन कहीं भी कैश वर्ड इस ट्रांजैक्शन में नहीं लगा हुआ है। यहां से देखो यहां तक कहीं भी कैश वर्ड नहीं लगा हुआ है, चेक वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? उधार, क्योंकि हम गुड्स परचेज भी करते हैं 2 तरीके से और सेल भी करते हैं 2 तरीके से, या तो नगद या उधार। तो यहां पर हमने सेल जो किया है रमेश को, वो उधार किए हैं। तो जब हम रमेश को सेल किए तो गुड्स तो अपने पास से गया। जी सर, बिल्कुल गया, रमेश के पास गुड्स गया, लेकिन रमेश से हमें पैसा नहीं मिला है। तो देखो रमेश से पैसा नहीं मिला है, रमेश पर मेरा पैसा बाकी है, ड्यू है, तो रमेश का नाम तो मेंटेन करना पड़ेगा बुक में। क्यों? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कहीं भूल जाएंगे, इसलिए हमें बुक में उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगा? एक तो गुड्स गया तो जाने वाले को रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जाने वाले को क्रेडिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट होगा। लेकिन रमेश रिसीवर है, पाने वाला है, रमेश नेचुरल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग पाने वाले को डेबिट करेंगे। तो यहां पर एंट्री हो जाएगा रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहां पर देखो क्लियर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से हमने गुड्स परचेज किया, तो गुड्स हमारे पास आया, लेकिन श्याम से खरीदे हैं, तो यहां पर कहीं भी कैश वर्ड नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हम कैश उसको नहीं दिए, उधार खरीदे हैं, तो श्याम का तो नाम मेंशन करना पड़ेगा, क्यों, कहीं भूल जाए। ओके, तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम से अकाउंट, सेल्स नहीं श्याम से अकाउंट। ओके, तो श्याम हो जाएगा। यहां पर देखो एक चीज और बता देते हैं, यहां पर स्ट्रॉफी एस लगा दोगे, ठीक है, तो अकाउंट आपको लगाना पड़ेगा, सिर्फ श्याम लिख रहे हो तो सिर्फ श्याम ही रहेगा, अकाउंट नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहां पर सिर्फ श्याम है, एस नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए हम अकाउंट नहीं लगाएंगे। ओके, नाउ गैव टू दिनेश, दिनेश को दिया, क्या दिया, पैसा दिया, कैश दिया, तो दिनेश रिसीवर, रिसीवर पाने वाले को डेबिट करेंगे, और हमारे पास से कैश गया है तो जाने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो दिनेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहां पर देखो दिनेश डेबिट है टू कैश अकाउंट, दिनेश डेबिट हो गया। अगर दिनेश अकाउंट लगाना है तो आपको दिनेश फर्स्ट स्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो दिनेश टू कैश अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम मोहन, मोहन से पैसा मिला, किससे मिला, मोहन से, देने वाला कौन, मोहन, देने वाले को क्रेडिट करेंगे, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, कम सीन हो रहा है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसे डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, यहां पर देखो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6 मार्च में आते हैं। 6 मार्च को देखो, रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हुआ, इसका मतलब पैसा अपने पास आया, तो पैसा कैश कम सीन हुआ तो कैश को तो डेबिट करेंगे, लेकिन किसका पैसा आया, तो कमीशन का, तो कमीशन हमारा या तो इनकम हो सकता है या एक्सपेंसेज हो सकता है। तो पैसा अगर मिला है तो सोचो कमीशन का पैसा आपको मिला है तो वो इनकम मिला है आपको। अगर कमीशन एक्सपेंसेज होता तो हम कमीशन का पेमेंट करते, खर्चा होता, तब पैसा हमारा यहां से जाता, ठीक है। यहां पर तो कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग कमीशन को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, यहां पर देख लो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट कहां गया, ये 6 मार्च को। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, पेड सैलरी, सैलरी हमने पेड किया, पैसा गया, सैलरी हमारा एक्सपेंसेज को डेबिट, रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, तो एक्सपेंसेज सैलरी है हमारा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहां पर देख लो। ओके, अच्छा एक चीज और बताना आप लोग की, इस तरह से अगर मान लो कि हम बनाकर आपको समझाएं, उसमें ज्यादा समझना तो उतना ही है, टाइम सिर्फ कंज्यूम होता है। अगर हम आप यहां पर देखो जैसे बना हुआ है, बना करके हम यहां पर रख दिए, सारा चीज एक एक करके लिख दिए, इसको सिर्फ समझाना है, तो समझने में जो मजा है, ठीक है, वो बनाने में मजा नहीं है, उसमें टाइम कंज्यूम होता है। ओके, और ना तो आपके पास उतना टाइम है ना हमारे पास उतना टाइम है, सबको समझना है जल्दी जल्दी। ओके, सो चलते हैं 8 मार्च में आते हैं, गैव कैश टू सुरेश, सुरेश को हमने पैसा दिया, सुरेश रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट करेंगे, तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देख लो। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को गुड्स हमने सेल किया है, मोहन का नाम है लेकिन कहीं भी कैश वर्ड नहीं लगा हुआ इस ट्रांजैक्शन में, तो इसका मतलब हुआ कि हमने उधार बेचे हैं, तो उधार मोहन को सेल किए, तो उधार रिसीवर, मतलब मोहन रिसीवर हो गया हमारा, तो मोहन रिसीवर है तो रिसीवर को डेबिट करेंगे, मोहन डेबिट हो जाएगा, और हमने गुड्स सेल किया है तो गुड्स किसके कारण गया, सेल के कारण, तो टू सेल्स अकाउंट, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहां पर आ जाओ, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, गैव कैश टू राम, राम को हमने कैश दिया, राम रिसीवर हो गया और कैश गया, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका एंट्री हो जाएगा, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका एंट्री हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फटाफट समझ लेते हैं, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेज, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेज, किसी भी एक्सपेंसेज का पेमेंट करो तो एक्सपेंसेज का अकाउंट तो अपने नाम से ही खुलेगा, तो सन्ड्री एक्सपेंसेज है तो डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेज को डेबिट करेंगे, तो सन्ड्री एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, पेड किए हैं तो कैश गया अपना, तो टू कैश अकाउंट, तो सन्ड्री एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 11 मार्च में देख लो, सन्ड्री एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने खरीदा लेकिन कैश में खरीदा, गुड्स तो खरीदा लेकिन कैश में खरीदा, तो गुड्स आया, किसके कारण आया, परचेज के कारण, तो परचेज अकाउंट में रखो, गुड्स के लिए 5 अकाउंट मेंटेन किया जाता है, तो यहां पर किसके कारण, परचेज के कारण है तो परचेज अकाउंट में रखेंगे, कैश गया तो टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां पर देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहां पे
सोल्ड गुड्स टू सुशील फॉर कैश, सुशील को हमने गुड्स सेल किया लेकिन कैश में किया। यहां पर सुशील का नाम भी है और कैश वर्ड भी लगा हुआ है। इसी तरह से हम यहां पर समझाए थे कि देखो रमेश को तो सेल किए लेकिन कैश वर्ड कहीं नहीं लगा हुआ है तो उधार हो गया, लेकिन यहां पर किसी व्यक्ति का नाम है और कैश वर्ड भी लगा हुआ है तो समझेंगे कि हम नगद में सेल किए। तो इस व्यक्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है, इस व्यक्ति से अपन को कोई लेना देना नहीं है। हमारा सामान गया, पैसा आया, तू अपने घर हम अपने घर, दैट्स इट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश आया और गुड्स गया, किसके कारण? सेल्स के कारण, तो टू सेल्स अकाउंट। नाउ नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन गैप कैश टू प्रेम, प्रेम को हमने कैश दिया तो प्रेम रिसीवर, प्रेम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारा गया है तो प्रेम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया। तो ये जर्नल एंट्री मान लो कि इस तरह से हम बना लिए, जर्नल एंट्री मान लो कि इस तरह से बन गया। अब अपने को बोला गया कि भैया इससे लेजर अकाउंट भी बनाओ, तो लेजर अकाउंट आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, लेजर अकाउंट पढ़े होंगे कि कैसे बनाया जाता है। हमें एक एक अकाउंट इस जर्नल एंट्री से, इस जर्नल एंट्री से हमें एक एक अकाउंट हमें ओपन करना है। अब कौन कौन सा अकाउंट हमें ओपन करना है? जो अकाउंट आपको यहां पर दिख रहा है, जैसे हमें कैश अकाउंट, तो सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट खोल लेते हैं। कैश अकाउंट हम खोलेंगे, ओके आ जाओ। जैसे यहां पर कैश अकाउंट हम खोलें, कैश अकाउंट लिख दिए, टी शेप में हमने ले लिया ये, ओके। इधर डेट पार्टिकुलर जीएफ और अमाउंट, इधर भी डेट पार्टिकुलर जीएफ और अमाउंट, ये कॉलम हम लोग लेते हैं। इधर लिखने के लिए हम टू का यूज करते हैं, इधर लिखने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। इसमें डेट लिखा जाएगा, ईयर एक ही बार लिखा जाएगा। मार्च है तो मार्च महीने में किस किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ था उसका पोस्टिंग करेंगे। तो जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। जब एंट्री को लेजर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। आइए एक एक करके चोरी करके बनाना है, इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री बनाने पर थोड़ा सा जोर दिया जाता है, लेकिन जर्नल एंट्री से लेजर बनाने में कोई भी जोर नहीं लगता है। आप लोग पढ़े हैं, आप लोगों को पता है ये सब चीज, ठीक है, बहुत आसान चीज है। आज कैसे कैसे होता है ये पहले समझने का कोशिश करते हैं। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट यहां पर क्या है? डेबिट, डेबिट है तो इसको अकाउंट कैश अकाउंट में ले जाएंगे तो किस साइड ले जाएंगे? यहां पर भी तो आपका दो साइड है, एक तो आपका ये डेबिट क्रेडिट साइड हो गया और ये आपका डेबिट साइड हो गया। तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो किस साइड ले जाएंगे? यहां पर डेबिट कार्ड नहीं लिखे तो चलो हम लिख देते हैं एक बार, ओके। डेबिट कार्ड लिख देते हैं यहां पर, ये डेबिट साइड हो जाता है और ये आपका क्रेडिट साइड हो जाता है। इसी तरह से कोई भी अकाउंट हो डेबिट और क्रेडिट होता है आपका। नाउ चलते हैं हम लोग, ओके ओके समझने का कोशिश करेंगे। तो यहां पर आ जाओ, कैश हमारा डेबिट है, कैश क्या है? डेबिट है तो डेबिट साइड में, डेबिट है तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? तो क्रेडिट वाला अकाउंट लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 1 मार्च को। देखो ना, याद हो गया ना, डेबिट है तो डेबिट साइड में, डेबिट है तो डेबिट साइड में क्रेडिट वाले अकाउंट को लिखा जाएगा। क्रेडिट वाले अकाउंट को हमने लिखा, समझ में आ रही है बात? तो डेबिट था तो डेबिट साइड में चला गया और क्रेडिट में जो अकाउंट था उस अकाउंट को मेंशन कर दिए, 3600 रुपया डाल दिए। चलो उसके बाद देखो यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट है। तो क्रेडिट यहां पर अकाउंट क्या है? क्रेडिट है, कैश अकाउंट। जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो अकाउंट हम लोग इस जर्नल एंट्री में ढूंढेंगे कि कहां कहां वो अकाउंट है। इसमें मिल गया हमें कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट यहां पर क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में डेबिट वाला अकाउंट लिखेंगे। बाय परचेज अकाउंट, तो देखो यहां पर बाय परचेज अकाउंट 2 मार्च को, समझ रहे हो बात को? नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कैश यहां फिर डेबिट है तो डेबिट साइड में, डेबिट है तो डेबिट साइड में क्रेडिट वाले अकाउंट टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। तो देखो यहां पर टू सेल्स अकाउंट 3 मार्च को 2784 रुपया, ओके 2784 रुपया डाल दिया गया। उसके बाद आ जाओ, इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैश नहीं है तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि कैश है ही नहीं, कैश अपने को ढूंढना है। यहां भी कैश नहीं है अपने को, इसमें कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में बाय दिनेश अकाउंट, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में बाय दिनेश अकाउंट। तो देखो यहां पर क्रेडिट साइड में बाय दिनेश अकाउंट 426 रुपया बन गया ये, ओके। नाउ यहां पर देखो कैश डेबिट है तो डेबिट साइड में, कैश डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू मोहन्स अकाउंट। तो यहां पर आ जाओ, टू मोहन्स अकाउंट, देखो मोहन, मोहन का नाम यहां पर लिखा गया, जो अमाउंट है वो अमाउंट डाल दिया गया, जिस डेट का ट्रांजैक्शन है वो डेट डाल दिया गया, हमने पोस्टिंग कर दिया तो वो डेट हमने डाल दिया, ओके।
यहां पर देखो कैश डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट, तो डेबिट साइड में टू कमीशन अकाउंट, डेट डाल दिए, अमाउंट डाल दिए, जो अमाउंट है डेट है वो सारा चीज हम डाल दिए, तो यहां पर डेट भी और अमाउंट भी 350 रुपए डाल दिए। नाउ इसके बाद आते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां भी कैश अकाउंट अपने को मिल गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में बाय सैलरीज अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में बाय सैलरीज अकाउंट 7 मार्च को जो रुपया है वो रुपया हमने डाल दिया। ओके, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर यहां पर कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में डेबिट वाला अकाउंट लिखेंगे क्या, तो बाय सुरेश, तो बाय सुरेश देख लो यहां पर 875 रुपया डाल दिया गया, डेट डाल दिया गया जिस डेट का ट्रांजैक्शन है। ओके, तो ये 8 मार्च का हो गया। 9 मार्च में देखो कहीं भी कैश वर्ड नहीं है तो नहीं होगा इसका पोस्टिंग। 10 मार्च में देखो कैश है, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में बाय राम 1400 रुपया, क्रेडिट साइड में बाय राम 1400 रुपया 10 मार्च को। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट है टू कैश अकाउंट, तो यहां पर कैश अकाउंट क्रेडिट है तो फिर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंसेज, लिखेंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंसेज 300 रुपया है, 300 रुपया डाल दिए, 11 मार्च डाल दिए डेट वाले कॉलम में। कितना आसान है। उसके बाद जो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट फिर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में बाय परचेज, तो क्रेडिट साइड में बाय परचेज 12 मार्च को 1000 रुपया डाल दिए, जो अमाउंट है जो डेट है वो तो डाल देंगे। ओके, तो यहां पर हमने ये 1000 रुपया डाल दिया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14 मार्च में आते हैं। कैश यहां पर डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, तो डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट 14 मार्च को 700 रुपया है, 700 रुपया हमने डाल दिया, सिंपल 700 रुपया चला गया। नाउ प्रेम अकाउंट, प्रेम डेबिट है तो डेबिट साइड प्रेम डेबिट है लेकिन कैश यहां पर क्रेडिट है, तो जो अकाउंट बना रहे हैं वो अकाउंट का पोजीशन देखते हैं कि वो हमारा डेबिट है या क्रेडिट है। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में, डेबिट है तो डेबिट साइड में अपोजिट वाला अकाउंट लिख देना, यही तो रूल है पोस्टिंग का। तो कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में बाय प्रेम 1800 रुपया, बाय प्रेम 1800 रुपया डाल तो दिए। अब यहां पर देखो ये जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन निकाला गया है, बैलेंस कैरी डाउन निकाला गया है वो बैलेंसिंग फिगर में निकाला गया है। बैलेंसिंग फिगर ये हमारा कैरी डाउन निकलता है मंथ के लास्ट डेट को, 31 मार्च को, मार्च मंथ है तो 31 मार्च को निकला है। इस साइड का टोटल 12,306 रुपया किया गया, यही 12,306 रुपया यहां डाला गया और यहां तक तो हमारा पोस्टिंग हो ही गया था। ये हमारा निकला है वो बैलेंसिंग फिगर निकला है, बैलेंसिंग फिगर कैरी डाउन निकाल लिए। तो कैरी डाउन जो हमारा ये क्रेडिट साइड में निकला है, कैरी डाउन क्रेडिट साइड में निकला है, लेकिन ये कौन सा बैलेंस हुआ, ये हमारा डेबिट बैलेंस कहलाया। ये हमारा कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस कहलाया। क्यों कहलाया, क्योंकि इस साइड का जोड़ ज्यादा है, इस साइड का टोटल कम है, तो ये 3105 रुपया कहीं ना कहीं ये ज्यादा है, तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अकाउंट हम लोग बनाएंगे परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट बनाना है तो परचेज अकाउंट ढूंढो ट्रांजैक्शन में, आज शुरू से फिर ढूंढना पड़ेगा। परचेज इसमें है नहीं है, छोड़ दो भैया, यहां पर परचेज है ना, परचेज परचेज डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। 3000 रुपया 2 मार्च को देख लो। ओके, 2 मार्च को 3000 रुपया देख लो यहां पर। उसके बाद आ जाओ, इसमें परचेज है नहीं है, इसमें परचेज है नहीं है, यहां परचेज डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू श्याम अकाउंट। 4 मार्च कितना रुपया, 6000, तो यहां पर डेबिट साइड में टू श्याम 4 मार्च 6000 रुपया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, इसका तो हो गया, इसमें भी परचेज हमारा नहीं है और कहीं परचेज है, यहां भी नहीं है, यहां भी परचेज नहीं है, यहां भी परचेज है, यहां भी परचेज नहीं है, यहां भी परचेज नहीं है, यहां भी परचेज नहीं है। उसके बाद आते हैं, यहां भी परचेज नहीं है तो इस सबका पोस्टिंग नहीं होगा। यहां परचेज है तो परचेज है डेबिट, तो डेबिट साइड में कितने, 12 मार्च 1000 रुपया, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट 12 मार्च 1000 रुपया डाल दिए, बस हो गया। और कहीं परचेज है नहीं है, नहीं है। अब यहां पर जो हमारा परचेज अकाउंट बना तो इसमें तो कहीं भी, इस साइड तो कहीं भी पोस्टिंग नहीं हुआ है। ये टोटल हमने किया तो 10,000, यही 10,000 यहां पर आ गया। बैलेंसिंग फिगर निकला 10,000, बैलेंस कैरी डाउन से उसको डिनोट किया जाता है। तो ये जो कैरी डाउन क्रेडिट साइड में निकलता है वो डेबिट का बैलेंस कहलाता है। क्यों, क्योंकि वो डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा होता है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट देख लो, हमें अब एंट्री में ढूंढना पड़ेगा सेल्स अकाउंट कहां कहां है।
तो सेल्स अकाउंट फिर शुरू से ढूंढ लेंगे। इसमें सेल्स अकाउंट है नहीं है, इसमें सेल्स अकाउंट है नहीं है, यहां सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 3 मार्च 2784 रुपया। तो बाय कैश अकाउंट 3 मार्च 2784 रुपया पोस्टिंग कर दिए। क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में चला जाएगा, अपोजिट का अकाउंट अपने को लगा देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें ना। उसके बाद आते हैं हम लोग, यहां पर सेल्स दिया हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में 4 मार्च को 500 रुपया चला जाएगा रमेश के नाम से। तो बाय रमेश यहां पर देखो 4 मार्च 500 रुपया चला गया, पोस्टिंग हो गया ये हमारा। फिर आते हैं यहां पर, तो इसका हो गया, इसमें परचेज है नहीं है, सॉरी सेल्स है नहीं है, यहां भी सेल्स 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 नहीं है। यहां पे सेल्स क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में बाय मोहन 9 मार्च 3972 रुपया, बाय मोहन 9 मार्च 3972 रुपया पोस्टिंग कर दिए क्रेडिट साइड में। उसके बाद आते हैं, इसमें सेल्स है नहीं है, इसमें सेल्स है नहीं है, इसमें सेल्स है नहीं है। यहां पर देखो एक सेल्स हमारा दिया हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में 14 मार्च 700 रुपया लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो बाय कैश अकाउंट 14 मार्च 700 रुपया। कितना आसान है बताओ। उसके बाद आते हैं, और कहीं सेल्स है नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब हमारा सेल्स अकाउंट तो बन गया, तो एक भी पोस्टिंग इधर नहीं हुआ है, सारा का सारा सेल्स अकाउंट इधर है। तो ये टोटल हम जोड़ लिए 7,956 रुपया, यही 7,956 रुपया यहां पर डाल दिए। यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकला जिसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इधर जो बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड में निकला है वो किसका बैलेंस कहलाएगा? क्रेडिट का। तो इसका कौन सा बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रेडिट का टोटल ज्यादा एक्सेस है। उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट तो एक ही जगह है, जब बिजनेस स्टार्ट किया गया तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। आ जाओ देखो बाय कैश अकाउंट कहां गया? कैपिटल अकाउंट बाय कैश अकाउंट 3600 रुपया, यही 3600 रुपया यहां पर जोड़ लिए, यही जोड़ यहां पर 3600 रुपया डाले, बैलेंस कैरी डाउन निकल गया, 3600 रुपया बैलेंसिंग फिगर निकल गया। लेकिन कैरी डाउन जो डेबिट साइड में निकला है वो हमारा क्रेडिट का बैलेंस कहलाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर? अब हम लोग रमेश अकाउंट बनाएंगे, तो रमेश अकाउंट ट्रांजेक्शन में ढूंढेंगे। देखो यहां पर रमेश अकाउंट है, इसमें नहीं है, इसमें रमेश अकाउंट नहीं है, इसमें रमेश अकाउंट नहीं है, यहां है रमेश अकाउंट डेबिट। रमेश डेबिट है तो डेबिट साइड में 4 मार्च को 500 रुपया, डेबिट साइड में लिखेंगे क्या? टू सेल्स अकाउंट। तो देखो टू सेल्स अकाउंट, रमेश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ओके, 4 मार्च को 500 रुपया। बस यही है, एक ही जगह है और कहीं नहीं है रमेश। इसको जोड़ दिए, 500 रुपया आ गया, यही 500 रुपया यहां पर डाल दिए, बैलेंसिंग फिगर निकला बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन क्रेडिट साइड में निकलने का मतलब ये हमारा डेबिट बैलेंस हुआ, रमेश का डेबिट बैलेंस हुआ, रमेश का डेबिट बैलेंस मींस ये हमारा डेटर हो गया। समझाएंगे भैया, रुको ना, डेटर और क्रेडिटर के बारे में भी समझाएंगे, टेंशन मत लो। नौ, तो रमेश हमारा अब इसके बाद कहीं नहीं था। इसके बाद हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? श्याम अकाउंट बनाना है। तो श्याम अकाउंट अपने को बनाना है, तो श्याम अकाउंट हम शुरू से ढूंढेंगे। इसमें श्याम अकाउंट नहीं, इसमें श्याम अकाउंट नहीं, इसमें भी श्याम नहीं है, इसमें भी श्याम नहीं। यहां श्याम क्रेडिट है, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में 4 मार्च को, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 6000। तो बाय परचेज अकाउंट श्याम अकाउंट में देखो बाय परचेज अकाउंट 6000। 31 मार्च नहीं होगा, सॉरी, ये पोस्टिंग श्याम 4 मार्च होगा, सॉरी, इसको सही कर देते हैं, सही कर देते हैं, अब भी सही कर देते हैं। 4 मार्च होगा बुआ, 31 मार्च नहीं होगा, 4 मार्च होगा, मिस्टेक हो गया। ओके, तो यहां पर ये हो गया। उसके बाद आते हैं, इसका बैलेंसिंग फिगर भी निकाला जाएगा और कहीं भी श्याम नहीं है। 6000 ये टोटल कर लिए, यही टोटल 6000 रुपया हम यहां पर डाल दिए। ये बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरी डाउन निकल गया, और ये जो डेबिट साइड में निकला है इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्रेडिट बैलेंस, श्याम का क्रेडिट बैलेंस, ये हमारा क्रेडिटर है, ये हमारा क्या है? क्रेडिटर है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा यहां तक। अब हम लोग दिनेश अकाउंट बनाएंगे, तो दिनेश अकाउंट ट्रांजैक्शन में ढूंढेंगे शुरू से लेके अंत तक। आ जाओ भाई, दिनेश अकाउंट यहां पर है नहीं है, दिनेश का नाम नहीं है, इसमें भी दिनेश का नाम कहीं नहीं है, यहां पर भी दिनेश का नाम नहीं है, इसमें दिनेश यहां पर है, दिनेश यहां पर है। तो दिनेश हमारा पोजीशन देखो, डेबिट है 4 मार्च को, दिनेश डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 426 रुपया। तो दिनेश अकाउंट बनाएंगे 4 मार्च को, टू कैश अकाउंट 426 रुपया, ये जोड़ लिए, यही बैलेंस यहां पर डालें टोटल। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल गया टू बाय बैलेंस कैरी डाउन, लेकिन ये हमारा डेबिट बैलेंस कहलाएगा, याद रहना चाहिए ये चीज। ओके, अगर किसी का कैरी डाउन क्रेडिट में निकलता है तो वो डेबिट बैलेंस होगा, और किसी का कैरी डाउन डेबिट में निकलता है तो समझ लो कि उसका क्रेडिट बैलेंस है। अब इसके बाद हम लोग मोहन अकाउंट बनाएंगे, तो मोहन अकाउंट अपने को ढूंढना पड़ेगा पूरे ट्रांजैक्शन में। इसे मोहन नहीं है, मोहन नहीं है, मोहन नहीं है, मोहन नहीं है, मोहन नहीं है। उसके बाद यहां भी हमारा मोहन नहीं है, मोहन यहां, सॉरी, मोहन हमारा यहां पर है,
5 मार्च में मोहन हमें दिख गया। तो मोहन का पोजीशन देखो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट कितना 4872 रुपया, 5 मार्च की बात है। तो यहां पर बाय मोहन अकाउंट बाय कैश अकाउंट 5 मार्च को 4872 रुपया, ये जोड़ लिए टोटल इसी साइड का, यही जोड़ यहां पर डाल दिए। ओके, अच्छा इसके बाद कहीं और है, ओके मोहन यहां पर हो गया, तो वो बाय कैश अकाउंट हम डाल दिए। इसके बाद इसमें मोहन नहीं है, कहीं और एक जगह मोहन है, यहां भी मोहन है, मोहन यहां पर एक जगह और है। 9 मार्च को मोहन डेबिट है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। मोहन 9 मार्च को भी है, डेबिट पोजीशन है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। तो देखो यहां पर टू सेल्स अकाउंट, मोहन का टू सेल्स अकाउंट यहां पर दिया हुआ है। ओके, तो ये 3972 रुपया है, इधर 4872 रुपया। तो किस साइड का जोड़ ज्यादा है? 4872 रुपया, तो 4872 रुपया जोड़ दिए, यही 4872 रुपया यहां पर डाल दिए। 4872 में 3972 रुपया माइनस होने के बाद 900 रुपया बचेगा। ये 900 रुपया जो निकला ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकला, जिसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये मंथ के लास्ट में ही कैरी डाउन निकलता है 31 मार्च को। ये कैरी डाउन इधर निकलने का मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस हो गया। उसके बाद हम लोग कमीशन अकाउंट बनाएंगे। कमीशन अकाउंट देख लेते हैं, कहां है कमीशन, शुरू से देखेंगे कमीशन है कहां। इसमें कमीशन नहीं है, इसमें कमीशन नहीं है, इसमें कमीशन नहीं है, यहां भी 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 कमीशन नहीं है, यहां पे कमीशन दिया हुआ है। कमीशन का पोजीशन देखो, कमीशन हमारा क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 6 मार्च 350 रुपया। तो कमीशन अकाउंट यहां पर देखो बाय कैश अकाउंट 5 मार्च, 6 मार्च था ना, 5 मार्च नहीं 6 मार्च होगा कमीशन का, 6 मार्च है, 6 मार्च होगा, तो यहां पर 6 मार्च होगा। ओके, 6 मार्च देना है, 5 मार्च नहीं होगा। ओके, 6 मार्च होगा। बाय कैश अकाउंट 350 रुपया, ये जोड़ लिए, यही जोड़ इधर डाल दिए, यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकल गया, बैलेंस कैरी डाउन निकल गया, एक ही जगह कमीशन था, तो ये भी कमीशन अकाउंट हमारा बन गया। 9, अब एक चीज और हमें देखना है, उसके बाद चलो कौन सा अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट भी बना देते हैं। सैलरी अकाउंट देखो एक ही जगह यहां पर सैलरी था, सैलरी का पेमेंट एक ही जगह किया था 7 मार्च को। तो 7 मार्च को देखो यहां पर सैलरी डेबिट है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 400 रुपया। तो 7 मार्च लगाना है सैलरी अकाउंट में, 7 मार्च टू कैश अकाउंट 400 रुपया जोड़ लिए, यही 400 इधर डाल दिए, बैलेंसिंग फिगर निकला, बाय बैलेंस कैरी डाउन निकाल लिए, सिंपल। सुरेश अकाउंट बनाना है, तो सुरेश अकाउंट देख लो कहां पर है, सुरेश अकाउंट ढूंढेंगे, सुरेश इसमें है नहीं है, यहां है नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, सुरेश यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, सुरेश यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है। 8 मार्च को सुरेश है, सुरेश का पोजीशन देखो डेबिट है, डेबिट साइड में जाएगा, लिखेंगे टू कैश अकाउंट 3972 रुपया। तो सुरेश कहां गया, यहां 8 मार्च को टू कैश अकाउंट 3972 रुपया कहां है, यहां पर मिस्टेक हो गया है आई थिंक, देख लेते हैं। सुरेश वाला में 8 मार्च को 875 रुपया है, 875 रुपया, सॉरी गाइज 875 रुपया, तो 875 रुपया डाला हुआ है, 875 रुपया डाला हुआ है, जोड़ दिए, यही जोड़ इधर डाल दिए, यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकल गया, कैरी डाउन क्रेडिट में निकला, तो कौन बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। राम्स अकाउंट बनाएंगे, तो राम्स अकाउंट आपको ढूंढना पड़ेगा, इसमें राम्स है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये तो श्याम है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। राम्स अकाउंट ढूंढो, राम्स अकाउंट, हाँ यहां है, राम यहां पर है हमारा। 10 मार्च को हमारा दिया हुआ है 1400 रुपया। तो राम्स का पोजीशन देखो, राम डेबिट है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10 मार्च को 1400 रुपया। तो राम के अकाउंट में आ जाओ, डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 10 मार्च को 1400 रुपया जोड़ लिए, 1400 रुपया यही जोड़ यहां पर डाल दिए, ये बैलेंसिंग फिगर निकल गया, बैलेंस कैरी डाउन निकल गया। सन्ड्री एक्सपेंसेज का देख लेते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेज में कौन सा अकाउंट, यहां पर देखो सन्ड्री एक्सपेंसेज 11 मार्च को एक ही जगह सन्ड्री एक्सपेंसेज है, डेबिट है, तो डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट लिखेंगे 300 रुपया। तो सन्ड्री एक्सपेंसेज डेबिट है, डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 11 मार्च को 300 रुपया जोड़ दिए, इसका बैलेंसिंग फिगर भी हमारा निकल गया 300 रुपया। उसके बाद प्रेम अकाउंट है, तो प्रेम अकाउंट भी एक ही जगह था अपने लोगों का, प्रेम अकाउंट लास्ट में था, यस लास्ट में यहां पर देखो प्रेम अकाउंट है, 1800 रुपया है, 30 मार्च की बात है। तो प्रेम का पोजीशन डेबिट है, डेबिट साइड में आएगा, प्रेम का पोजीशन डेबिट है, डेबिट साइड में आएगा टू कैश अकाउंट, 30 मार्च 1800 रुपया यही जोड़ लिए, यही जोड़ यहां पर डाले, यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकल गया, बाय बैलेंस कैरी डाउन ये हमारा निकल गया। ये तो लेजर था, जर्नल से हमने लेजर बना लिया, यूं ही फटाफट बना लिए। अगर इसी को अगर मान लो
नहीं बना होता तो सोचो कितना टाइम लगता है एक एक अकाउंट बनाने में। तो समझाना था मुझे। ओके, समझने पर ध्यान दो कि किस तरह से बन रहा है। ओके, नाउ अब अपने को बनाना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना है तो लेजर अकाउंट से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। लेजर अकाउंट से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। सबसे पहले देखते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का बैलेंस कौन सा बैलेंस निकला है? डेबिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे, लेकिन इसका अमाउंट जो कैरी डाउन है वो कौन सा बैलेंस है? डेबिट है तो डेबिट कॉलम में जाएगा। डेबिट है तो डेबिट कॉलम में जाएगा। कैसे? एक एक अकाउंट हम आपको समझाते थे कि कैसे कैसे हुआ। ट्रायल बैलेंस लिखे, जो डेट है वो डेट लिखे, पार्टिकुलर्स एलएफ, अमाउंट डेबिट का और क्रेडिट का लिख दिए। कैश यहां पर लिखे, क्रेडिट साइड में कैरी डाउन निकला, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में 3105 रुपया हमने डाल दिया। 3105 रुपया हमने डाल दिया, तो इसका काम हो गया। नाउ आगे चलते हैं, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। इसका काम तो हो गया। चलो, तो ये हमारा था कैश का। कैश का यहां पर देखो 3105 रुपया। परचेज अकाउंट का देखो, परचेज अकाउंट का क्रेडिट में निकला है तो इसका मतलब कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस है। लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में परचेज अकाउंट कितना रुपया? 10,000 रुपया। किस कॉलम में? तो डेबिट कॉलम में। कैरी डाउन अगर क्रेडिट में निकला है तो ये डेबिट बैलेंस हुआ। तो देखो यहां पर परचेज लिखा है, परचेज लिखा है, परचेज का रुपया डेबिट में 10,000 रुपया डाला हुआ है, डाला हुआ है। अब यहां पर सेल्स का भी दे दिया है, एक ही साथ ज्वाइंट कर दिया है। अगर आपको ये सेल्स अलग अलग लिखना है तो यहां पर फिर से लिख दो सेल्स अलग से, उसका अमाउंट यहां पर डाल दो। तो क्वेश्चन में आपको परचेज और सेल एक साथ भी हो सकता है या अलग अलग करके भी दिया हो सकता है। ओके, ट्रायल बैलेंस में। अब सेल्स में आ जाओ, तो सेल्स अकाउंट किस में हम चले आए? सॉरी, सेल्स में देखो परचेज अकाउंट बन गया। सेल्स अकाउंट देखो, सेल्स का कौन सा बैलेंस है भैया? क्रेडिट साइड में निकला है 7956, यानी कि 7,956। डेबिट में निकलने का मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है और ये जाएगा क्रेडिट वाले कॉलम में। सेल्स यहां पर देखो, सेल्स देखो, क्रेडिट में 7,956 रुपया क्रेडिट कॉलम में। क्लियर? फिर चोरी कर करके बनाना है तो किसका किसका हो गया? परचेज सेल का हो गया। कैपिटल का देखो, कैपिटल का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस आ गया। डेबिट साइड में कैरी डाउन निकला, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और देंगे अमाउंट किस कॉलम में? क्रेडिट कॉलम में 3600 रुपया। तो देंगे किस में? कैपिटल तो लिखे, अमाउंट किस में देंगे? 3600 रुपया क्रेडिट कॉलम में। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कैपिटल का हो गया, रमेश का आ जाओ। रमेश हमारा तो डेटर हो सकता है या क्रेडिटर हो सकता है। जितने भी व्यक्ति है उस व्यक्ति सबका नाम छोड़ करके आगे हम लोग समझेंगे। यहां पर जो ये चीज लिखा गया है डेटर और क्रेडिटर, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। यहीं पर डेटर तो देखो कहीं जर्नल एंट्री में तो कहीं डेटर नहीं आया, कहीं भी लेजर अकाउंट में डेटर नहीं आया। ट्रायल बैलेंस में ही डेटर में कन्वर्ट होता है किसी व्यक्ति का बैलेंस, या तो वो हमारा डेटर हो सकता है या हमारा क्रेडिटर हो सकता है। कैसे कन्वर्ट होगा समझने का कोशिश करना। अगर मेरा रुपया किसी पर बाकी है तो वो हमारा डेटर है, तो जिस जिस पर बाकी है सब हमारा डेटर है। अगर हम किसी का रखे हुए हैं तो वो हमारा क्रेडिटर है, अगर हम किसी का रखे हैं तो वो हमारा क्रेडिटर है। तो हम जिसका जिसका रखे हैं वो सबको जोड़ करके क्रेडिटर, एक वर्ड यूज करेंगे क्रेडिटर, और हमारा जो जो रखा है सबको जोड़ करके एक वर्ड यूज करेंगे डेटर। क्लियर? कैसे कैसे हुआ ये हम आपको समझा देते हैं। ओके, कहां से था? रमेश से। रमेश का देखो कितना बैलेंस है, ये कैरी डाउन निकला है किस साइड में? क्रेडिट साइड में, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस। तो एक डेबिट यहां हो गया, पहले लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद आ जाओ, श्याम है, श्याम का क्रेडिट बैलेंस है तो ये हमारा क्रेडिटर। जिसका डेबिट बैलेंस डेटर, जिसका क्रेडिट बैलेंस वो क्रेडिटर। दिनेश का देखो ये हमारा डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड में निकला है। मोहन का देखो किस साइड निकला है? डेबिट साइड में, तो ये हमारा क्रेडिटर। उसके बाद आ जाओ, व्यक्ति का नाम ढूंढना है और किसी का नहीं। सुरेश का देखो ये हमारा डेटर। ओके, ये हमारा डेटर। उसके बाद आ जाओ, राम है तो राम हमारा क्या हो जाएगा? डेटर। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड में निकला बैलेंस तो डेटर बैलेंस। इसका डेबिट बैलेंस हुआ, डेबिट लिख दिया, इसका मतलब डेटर समझ लेना। प्रेम है, प्रेम का देखो क्रेडिट साइड में निकला है तो ये भी हमारा क्या? डेटर। जितना जहां जहां डेटर है सबको जोड़ लेंगे। आ जाओ पहले डेटर को हम देख लेते हैं कि कहां कहां डेटर है हमारा, कहां कहां डेटर है व्यक्ति। यस, रमेश से देखो 500 रुपया, ये 500
426, 500, 426, 500, 426, 875, 1400, 500, 426, तो 500, 426, 875 और 1400 रुपया। ओके, 1400 रुपया यहां हो गया यहां तक। उसके बाद आ जाओ, एक प्रेम का बचा हुआ है 1800 रुपया, तो 1800 रुपया ये तीनों को हमने सबको जोड़ लिया, 5001 रुपया आया। ये 5001 रुपया जो आया ये हमारा डेटर है, ये हमारा डेटर है। डेटर का डेबिट बैलेंस, सब डेबिट वाले को किया ना, डेटर का डेबिट बैलेंस। यहां पर जो डेटर लिखे, यहां पे डेटर, ये डेटर का अमाउंट डेबिट कॉलम में हमने डाल दिया 5001 रुपया। अब इसी तरह से जहां जहां क्रेडिट है सब क्रेडिटर को उठा लेंगे। तो क्रेडिट वाले देख लो कहां कहां है। व्यक्ति का नाम, एक क्रेडिटर यहां 6000 और एक क्रेडिटर यहां 900 और कहीं नहीं है, तो 6000 प्लस 900 6900। ये हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस वाले किसी व्यक्ति का लेकिन होना चाहिए। किसी व्यक्ति का बैलेंस अगर डेबिट या क्रेडिट निकला है तो डेबिट वाला डेटर और क्रेडिट वाले बैलेंस को क्रेडिटर में रखेंगे। तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर्स, और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट वाले कॉलम में कहां गया 6900 रुपया। 6900 रुपया क्रेडिट वाले कॉलम में हमने डाल दिया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ओके, अब जो भी है किसका किसका काम हो गया ये हम आप लोग देख लेते हैं। इस अकाउंट का काम क्लियर, इस अकाउंट का भी काम क्लियर, इसका भी क्लियर, इसका भी क्लियर, रमेश का भी क्लियर, डेटर में चला गया। श्याम का भी क्लियर, क्रेडिटर में चला गया। दिनेश का भी क्लियर, डेटर में चला गया। मोहन का भी क्लियर, क्रेडिटर में चला गया। अब कमीशन बचा हुआ है, इसका भी काम क्लियर, इसका भी काम क्लियर। ओके, अब कमीशन है। कमीशन का देखो कौन सा बैलेंस निकला है, डेबिट में निकला है, तो ये क्रेडिट बैलेंस। कमीशन लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम में अमाउंट डालेंगे 350, तो कमीशन क्रेडिट कॉलम में 350, देख लो यहां पर क्लियर 350। तो कमीशन का भी काम हमारा क्लियर हो गया। सैलरी, सैलरी का देखो किस साइड निकला है, क्रेडिट में, तो इसका डेबिट बैलेंस हो गया। लिखेंगे सैलरी अकाउंट और डेबिट में देंगे, डेबिट वाले कॉलम में 400 रुपया, तो सैलरी देखो, सैलरी डेबिट वाले कॉलम में 400 रुपया, क्लियर। उसके बाद आ जाओ, सैलरी का भी काम क्लियर हो गया। 9 सबका काम क्लियर। एक सन्ड्री एक्सपेंसेज, सन्ड्री एक्सपेंसेज का भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट में निकला है, तो डेबिट बैलेंस सन्ड्री एक्सपेंसेज 300 रुपया डेबिट वाले कॉलम में डालेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेज डेबिट कॉलम में 300 रुपया डालेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेज हो गया। ओके, और प्रेम का तो हो ही गया था। तो इस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया। और ट्रायल बैलेंस का जब हम टोटल जोड़ करेंगे, दोनों साइड का अगर हम जोड़ करें, मान लो इसको भी जोड़ोगे तो 18,806 रुपया और इसको भी टोटल करोगे तो 18,806 रुपया आएगा। तो इस तरह से हमारा पहले ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनता है। और इस ट्रायल बैलेंस से चाहो तो आप फाइनल अकाउंट बना सकते हो, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बन जाएगा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट बना लो, फाइनल अकाउंट आराम से बन जाएगा। तो इस तरह से, जिस तरह से हम आपको समझाएं, नहीं बनाना पड़ा, ठीक है, सारा कुछ बना हुआ था, सिर्फ हम अपने को एक्सप्लेन करना था। आपको कैसा क्लास लगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि हमें सिर्फ समझाना पड़ा, इतना टाइम लगा समझाने में। सोचो बनाने में कितना टाइम लगता है, आप खुद बना कर देखो एक बार, आप खुद बना कर देखो कि कितना टाइम लगता है। तो समझाना था। हम नहीं चाहते कि किसी स्टूडेंट का डेटा ज़्यादा खपत करवाए या उसका टाइम ज़्यादा ले, है ना। और हम भी नहीं चाहते कि हम अपना भी इंटरनेट ज़्यादा समाप्त करें या हम अपना भी टाइम इस पर ज़्यादा दे, ठीक है, वो फालतू है। जो चीज़ हमारे पास है उसको समझाना है बस। बनाना तो इसी तरह से था, बना हुआ था, समझा दिए, तो इसी तरह से बोल दिए हैं। और भी क्वेश्चन सबका चल रहा है, ठीक है, टाइपिंग होने दो, इसी तरह से समझाते रहेंगे। और भी अगर आपको किसी चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई क्लास चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट जरूर करना। अगर किसी चैप्टर से रिलेटेड आपको चाहिए तो बताना कि सर इस चैप्टर पर लेक्चर बनाओ, बना देंगे। तो उम्मीद है कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक, शेयर और अपने पार्टनर के बीच शेयर कर देना जरूर। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।